आज हम बात करेंगे एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अपने साथियों के बारे में, साथियों के लाभ के बारे में। क्या है कि एक केस संख्या लिखिएगा 22,837, 22,837। ये 2019 में किया गया था, इंडेक्स लेवल से जुड़ा हुआ केस था। और इस केस में यह केस इसलिए किया गया था क्योंकि 2019 में हमारा ग्रेड पे का फिक्सेशन होना था। ग्रेड पे के फिक्सेशन के समय हम पर यह बाध्यता लगाई गई थी कि इंडेक्स 3 से अधिक नहीं। भले ही हमारे साथी का फिक्सेशन उस समय जो हो रहा था, मूल वेतन में 2.57 से गुना करने पर, तो मिला जुला करके हो रहा था कि इंडेक्स 4 में कोई साथी जा रहे थे या कोई साथी इंडेक्स 5 में जा रहे थे। लेकिन कर क्या दिया गया कि एक लेटर के जरिए ये आया कि इंडेक्स 3 से अधिक नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे साथियों ने प्रयास नहीं किया या कहना नहीं चाहा, वो उतनी ऊर्जा से नहीं कर पाए। इक्के दुक्के साथियों ने कहा कि हाँ आप जो कह रहे हैं जो सही है, लेकिन उसको लेकर के जितना ऊर्जावान होना चाहिए था सर, चूँकि बड़ा मैटर आ रहा था, ग्रेड पे जुट रहा था, तो हमारे साथी उसमें रह गए, लगे हुए रहे, और बाकी इस चीज़ को बहुत छोटा समझ करके भूल गए। कुछ साथी आए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ साथियों ने हमसे कहा था कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे सर, इसको होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि बड़के भैया लोग एकदम पूरा हवा मचा देते हैं, विभिन्न जगहों पर जाकर के करने लग जाते हैं कि जो है ये गलत है, ऐसे भुगतान होगा, ये होगा, वो होगा। तो लोग जो है नहीं मानते हैं, और आनंद फानन में जो भुगतान होना था, जो फिक्सेशन होना था, वो इंडेक्स 3 पर ही कुछ साथी फिक्सेशन करवा लेते हैं और फिक्सेशन होने लग जाता है। और जब फिक्सेशन होने लगा तो एकदम समझिए कि टूट पड़े सभी साथी, कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिक्सेशन धड़ल्ले से हो जाता है। अब देखिए नुकसान तो हो गया, लेकिन हमारा मन माना नहीं। हमको लगा कि ये गलत है। जब पूरे राज्य में, जब अपने प्रदेश में कोई वित्तीय आपात नहीं है, जब देश में कोई वित्तीय आपात नहीं है, तो फिर किन परिस्थितियों में सरकार जो है, न तो वित्त विभाग ने कोई ऐसा लेटर जारी किया है कि भाई हम नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किस आधार पर हमारा वेतन को जो मूल संस्थान जहाँ पे हम लोग को होना चाहिए था, इंडेक्स में जिस जगह पर होना चाहिए था, उससे कम क्यों किया गया? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार था, और यही ग्राउंड बना केस का। तो अगर करना ही था तो सभी विभागों को कर देते, सबका वेतन कम कर देते कि भाई इससे ज़्यादा किसी को नहीं देंगे, अभी बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, हो जाता, हम खुश थे। लेकिन ये कि एक ही संवर्ग के, एक ही विभाग के एक स्पेशल संवर्ग वालों को वेतन में इंडेक्स 3 की बाध्यता लगा देना, ये हमको नागवार गुजरा था। तो हम जो है इस पर अपने साथियों से, जिनके साथ मिल करके हम केस लड़ते हैं, उनके साथ मिल करके हमने इसको केस दायर किया कोर्ट में और फाइट करने लगे। अब आगे फाइट करने लगे तो अभी तक की जो स्थिति है, हमने 10 डेट के लगभग उसमें झेला है। 10 डेट लगभग हम उसको पार कर चुके हैं। 2 बार ऑर्डर भी आ चुका है, सरकार ने उस पर अपना जवाब दिया है। तो मिला जुला कर स्थिति ये बन रही है कि अभी हम मझधार में, बीच की स्थिति में हैं। अब आगे की बात सुनिए। आगे क्या है कि इधर कुछ दिनों पहले हमने मतलब बीरमन तिथि से ग्रेड पे वाला मैटर को केस जीत लिया। वो भी केस हमने किया था, और जीत लिया तो मुझे उसका लाभ मिल गया कि मैं इंडेक्स की बाध्यता से निकल गया। मेरा तो एक इंडेक्स आगे हो गया। तो जब आगे हो गया तो अब मैं इस केस को लड़के भी क्या करूँगा, क्या करूँ? अगर लड़ने के लिए जाता हूँ तो 10 डेट तो मैं पहले ही गवा चुका हूँ, मतलब 10 डेट हम पहले ही झेल चुके हैं। आज का समय ऐसा है साथी, बात को समझिए, कि कोई व्यक्ति अगर आपको किसी बर्थडे में, किसी शादी में, किसी कार्य में अगर निमंत्रण भी देता है, तो आप 2 बहाना कर करके आराम करना चाहते हैं। और कोई व्यक्ति लगातार केस पर केस लड़ रहा है, पटना जा रहा है, या फिर जो है अपनी छुट्टी गवा करके काम कर रहा है, तो उसको भी तो समय खपत होता है। समय खपत होता है, साथ साथ आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से व्यक्ति परेशान हो जाता है। और उसके बाद फिर मिलता क्या है? अभी क्या देखा आपने, बीरमन तिथि से ग्रेड पे वाले मैटर में जब हमको वैचारिक लाभ का की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद एकदम मतलब हवा मचा दिए। मजबूरन हमको एकदम मतलब मन छोटा हो गया कि हम क्यों लड़े, हमको नहीं लड़ना चाहिए था ऐसे केसेस को। और खैर छोड़िए, ये सब चीज़ तो होती रहती है। जो हुआ वो मुझे अंदर से बहुत आहत कर गया था, और मुझे इच्छा नहीं करती है किसी काम को सामूहिक रूप से लेकर के जाने की, करने की। उस केस की में भी अगर मेरी बात को सब लोग माने होते तो आज परिदृश्य कुछ और होता। मतलब हमसे इतर, हमसे बिना पूछे बहुत सारी चीज़ें हो गई। मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहूँगा, खैर छोड़िए उसको। तो इस केस में क्या हुआ है
कि अब मैं अगर उसको लेकर के जाता हूँ, इसको ढोना चाहता हूँ या इस केस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे एक तो बहुत भाग दौड़ की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। दूसरा जो है आर्थिक तो छोड़ दीजिए, आर्थिक ऐसा नहीं है कि हम अभी और भी झेल सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मानसिक जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाया। जो सहयोग, जो समर्थन हमको मिलना चाहिए था वो हमको मिला ही नहीं। तो ऐसे में थोड़ा बुरा लगता है, दिक्कत लगती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अब देखिए इसमें लाभ क्या है एनआईएस वालों को। एनआईएस वालों को क्या लाभ है कि जो भी साथी हमारे इसमें आएंगे, मतलब एनआईएस 2019 में जो साथी जिसमें फिक्सेशन होना था, उस वक्त से लेकर के अब तक के हर माह के इंडेक्स 4 से आगे बढ़ाइए। इंडेक्स 4 में थे तो हर साल का इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा और उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, क्योंकि वो बिरमन तिथि से ग्रेड पे वाले मैटर में वो नहीं है, उसके लाभ उनको नहीं मिलेगा, तो इसका लाभ उनको मिल जाएगा। किन्हीं को 1 का, और जिनको 2 उसमें 5 में जा रहा है तो उनको 2 इंक्रीमेंट का। तो ये इंक्रीमेंट केवल यहीं तक नहीं, ये तो एरियर बनेगा जो बनेगा ही, इसके बाद एक बड़ा मैटर बन करके आएगा। बड़ा मैटर इट मीन्स लाइफ टाइम, जो रिटायरमेंट तक उनको लाभ मिलेगा। किनको? जो न तो बीपीएससी किए हैं और न ही HTA हेड टीचर वाले में क्वालिफाई किए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन के रहेंगे। क्योंकि इसमें वेतन संरक्षण का लाभ है ना, तो उनका वेतन संरक्षण इंडेक्स बढ़ करके जब बनेगा उस समय से, तो एक बड़ा लाभ होने की संभावना है। लेकिन खैर, मैं अपनी बात केवल आपके बीच में रख रहा हूँ। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या करना चाहिए आगे इस केस में, किस तरीके से लेकर के चला जाए इस केस को, या फिर जो है अगर नहीं चाहते हैं तो क्या मतलब बनता है मेरे को, हमको एकदम शिक्षकों के द्वारा जो मतलब एक तरह से अपयश दिया जाता है, या जो है बार बार टॉर्चर किया जाता है कि ये गलत है वो गलत है। आप याद करिए ना, इन जो केस लड़े थे हम लोग से ईपीएफ वाला, किसी के पास हम लोग नहीं गए कहने के लिए। कुछ साथियों ने हमारे मतलब कुछ साथियों ने मिलकर के हमारा सम्मान किया, उस सम्मान के हम आभारी हैं, हमको अच्छा लगा था। ऐसा फिर भी क्या हमको उसका कोई बेजा लाभ लिए? क्या? कोई लाभ नहीं लिए। उसके अलावा जो अभी केस जीते उसमें भी यही स्थिति बनी। तो इस तरह की चीज़ से हमको बहुत थोड़ा सा दिक्कत लगने लगा है कि साथी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आप लोग से कोई मतलब सपोर्ट के अलावा और क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं लिए ही नहीं है कुछ कभी भी। तो इन चीज़ों को समझिए, अगर नहीं करिएगा तो हमको कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा जो है होना था जो हो चुका, अब आप समझिए। अगर आप हमको सपोर्ट समर्थन दीजिएगा तो इसका केस को भी जीत के दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं। सपोर्ट देने का मतलब होता है कि कम से कम ये तो होना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, ये कहने वाला चेहरा होना चाहिए। ये नहीं हॉस्पिटल मोड़ वाली बात नहीं कि धरना पर बैठ गए और धरना पर बैठने के बाद कहानी क्या बनती थी कि जिनको ही फ़ोन लगा रहे हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है, अगर उठा भी लिए गलती से तो ये कह रहे हैं कि तबीयत खराब है, ये खराब है। अभी के समय में मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी ऐसा समय है कि अगर किसी को बर्थडे में बुला लीजिए 50 आदमी को, तो 5 आदमी आएंगे और 45 आदमी नहीं आएंगे। बता दें कि मेरे पेट में दर्द था, मेरे ये था। यार समझिए बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग चलिए दौड़ करके, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन इतना तो जरूर होना चाहिए ना कि समर्थन किसको कहते हैं, इस बात को समझिए। जो लड़ता है ना, वो उसको आप ऊन वाला नेताजी मत समझ लीजिए। वो नेताजी नहीं है कि उनके पैकेट में प्रशासन है और साथ में पूरा जनता का हुजूम, ऐसा नहीं होता है। उनके पास तो अथाह धन होता है। हम लोग कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग आप लोग के बीच में रहने वाले ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ा सा अंदर में लगता है कि हम लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं अपने साथियों के लिए। आपका मुस्कुराता चेहरा एक बार कहना कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा केस जीते, यही बहुत काफ़ी होता है। तो साथी मैं चाहूँगा कि इसमें अपनी राय दीजिए आप लोग हमको, और बताइए कि हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, ताकि हम जो है इस केस पर जो है एक निर्णय पर आ सकें, आगे इस केस को जारी कर रख सकें। और कुछ साथियों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे, आगे इस केस के बारे में बताएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, अगर इसको हम जीत लेते हैं तो यकीन मानिए, गुस्सा तो बहुत है साथियों के प्रति कि चूँकि ये लोग सब कम से कम मन से ये नहीं कह पाते हैं कि हाँ नहीं, जो स्ट्रगल करने वाला है उसके प्रति एक जो स्नेहपूर्ण व्यवहार होता है, पूर्ण व्यवहार होता है, वो नहीं कर पाते हैं, तो बुरा लगता है, गंदा लगता है। लेकिन दिल से इच्छा है कि ये केस भी अपने पास अगर आ जाए तो हमारे जो साथी न जाने कितने साथियों का घर संवर जाएगा, और एक अच्छा वेतन, एक अच्छा जीवन शैली, एक अच्छा मतलब समझिए भविष्य उनका हो जाएगा। दिल से बहुत इच्छा है कि
ऐसा भी हो जाए, लेकिन आप सलाह ज़रूर दीजिएगा, हमको बताइएगा ज़रूर कि हम क्या करें। धन्यवाद। मैं कुमार अमिताभ, आपका दोस्त। थैंक यू।